इमरान खान का अगले हफ्ते से सड़कों पर आने का ऐलान। रैली से खिताब में कहा 14 मई तक जलसे करेंगे। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए तो एहतजाज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी निशाने पर रख दिया। सवाल उठा दिया, मुल्क में 6 फौजी 7 असातिज़ा शहीद हुए, रिकॉर्ड महंगाई है। शहबाज शरीफ, तुम बरतानिया में क्या कर रहे हो? शहबाज शरीफ बरतानिया इसलिए गए क्योंकि उसका पैसा और मफरूद भाई वहां पर है। वजीर आजम ने पंजाब में इलेक्शंस को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन आईनी तकाजा है। पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। पार्लियामेंट आईनी दायरे में रहकर अपना हक मनवाएगी। वजीर आजम की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर तनकीद। कहा, साकिब निसार जज के तौर पर नहीं, पीटीआई के एजेंट के तौर पर काम करते रहे। नवाज शरीफ को मंजरनामे से हटाने के लिए मुल्क का नुकसान किया गया। शहबाज शरीफ की लंदन में बड़े भाई नवाज शरीफ से भी मुलाकात हो गई। चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई की शहर शहर रैलियां। लाहौर में इमरान खान ने खुद अदलिया बचाओ रैली की क़यादत की। इस्लामाबाद में असद उमर की ज़ेरे क़यादत रैली निकाली गई। इस्लामाबाद पुलिस ने 2 ख़वातीन समेत 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया। घसीट कर कैदी वैन में डाला गया। कराची का मेयर कौन, फैसला 11 यूसीस करेंगी। जिमनी बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में 11 यूनियन काउंसिल्स और 15 वार्ड्स की नशिस्तों पर पोलिंग आज होगी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई और दीगर सियासी जमातों के और आजाद उम्मीदवार मैदान में। आज कराची की तकदीर का फैसला होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध हुकूमत सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। अगर हमारे पोलिंग एजेंट्स को रोका गया, पुलिस का इस्तेमाल हुआ, तो जो होगा हम जिम्मेदार नहीं होंगे। 15 साल से पीपी ने कराची में काम नहीं किया, इलेक्शंस करीब आए तो काम शुरू करा दिया। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, अभी इंतखाबात हुए नहीं। हाफिज नईम ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है, तमाम 11 यूसीज में जीतेंगे। बरतानिया में 70 साल बाद नए राज का आगाज। शाह चार्ल्स स्वयं को ताज पहना दिया गया। वेस्टमिंस्टर एबे में ताजपोशी की पुरवकार तकरीब। बादशाह से हल्फ लिया गया। शाह चार्ल्स स्वयं ने अपने दादा जॉर्ज सेशन का रेगालिया ज़ेब तन किया। उन्हें रिवायती गोल्डन गाउन पहनाया गया। सेंट एडवर्ड चेयर पर बिठाकर 360 साल पुराना ताज पहनाया। मलका कमिला की भी ताजपोशी कर दी गई। ताजपोशी के बाद नए बादशाह और मलका खुसूसी बग्घी में वेस्टमिंस्टर एबे से बकिंगम पैलेस रवाना हुए। नए बादशाह के जुलूस के दोनों तरफ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हजारों अफराद ने बादशाह का खैर मकदम किया। लंदन ब्रिज और महल के सामने तोपों की सलामी दी गई। तकरीब में दौलत मुश्तरका मुल्कों समेत दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत भी शरीक हुए। शाही महल में सब कुछ बदल गया, लेकिन नाराजगियां खत्म न हुई। लेडी डायना के बड़े बेटे शहजादा विलियम ने बादशाह के आगे घुटने टेके और अपनी वफादारी का हल्फ उठाया। तकरीब में शहजादी केट मिडलटन और उनके बच्चे भी मौजूद थे। किंग चार्ल्स के छोटे बेटे हैरी तकरीब में आए, लेकिन पीछे बैठे, वफादारी का हल्फ भी न उठाया। एलिया मेगन मार्कल शरीक ही नहीं हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शाह चार्ल्स से मुलाकात, हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए चंद जुमलों का तबादला भी हुआ। वजीर आजम ने शाह चार्ल्स को पूरे पाकिस्तान की तरफ से ताजपोशी की मुबारकबाद दी और दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। किंग चार्ल्स स्वयं ने शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में अपने गुज़िश्ता दौरा पाकिस्तान को भी याद किया। वजीर आजम की बरतानवी हम मनसब से भी मुलाकात हुई, मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं से मिले। चीन का सीपेक को फाल बनाने के लिए ताउन बढ़ाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो और चीनी वजीर खारजा के दरमियान अहम मुज़ाकरात। सीपेक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। पुरअमन अफगानिस्तान के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर भी इत्तफाक। बिलावल भुट्टो ने कहा, सीपेक पर कायम है, हाई क्वालिटी डेवलपमेंट के ख्वाहां हैं। चीनी वजीर खारजा बोले, पाकिस्तान का पहला दौरा है, सीपेक को मजीद मुफीद बनाने के लिए तमाम शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान सहफरीकी इजलास। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात और अफगान भाइयों की मदद का अज़्म किया गया। इक़्तिसादी ताउन से अफगानिस्तान में गुर्बत को रोकने में मदद मिल सकती है। इजलास में अफगानिस्तान के $9.5 बिलियन के असासे गैर मुंजमद करने पर जोर दिया गया। चीन और पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में किरदार अदा करने पर गौर। मैं गैर जज्बाती हूं, आप तैश में आ रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भारतीय एंकर पर हावी आ गए। एंकर राजदीप सरदेसाई बार बार ऊंची आवाज में बिलावल को उकसाते और बात काटते रहे। बिलावल ने बगैर घबराए मुस्कुराते हुए कहा, हाइपर क्यों हो रहे हैं? बोले, मुंबई हमलों पर भारत शवाहिद तो फराहम। भारतीय वजीर खारजा से कहता हूं, क्या आप में कोई तहजीब है? इमरान खान दौरे भारत पर भारतीय रवैये पर बोल पड़े। कहा, भारतीय वजीर खारजा का रवैया शर्मिंदगी का बायस है। अदालत मेरे खिलाफ कायम 121 मुकदमात को यकजा करने का हुक्म दे। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्तें दायर कर दी। इमरान खान साबिक वजीर आजम है, उनको सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। मुकदमात में वीडियो या ऑडियो लिंक से शिरकत की इजाजत दी जाए, हाई कोर्ट से इस्तदा। विफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। विफाकी हुकूमत ने दरखास्तों के खिलाफ 8 सफ़हात का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि कानून के खिलाफ दरखास्तें इंसाफ के हुसूल के अमल में रुकावट डालने की कोशिश है। कानून से चीफ जस्टिस का आइन के आर्टिकल 184(3) का इख्तियार रेगुलेट होगा। अदलिया के इख्तियारात में कमी नहीं होगी। सिंध हाई कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार बैरिस्टर आबिद जुबैरी के खिलाफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की करारदाद मुअत्तल कर दी। फरीकैन को नोटिस। आबिद जुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 10 अरकान ने करारदाद मंजूर करते हुए नया सदर नामजद किया था। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के नाले में गिरने वाला बच्चा ना मिल सका। गोताखोरों की कोशिशें नाकाम। सड़क की खुदाई करनी पड़ेगी। अहले इलाका का एहतजाज। हसन स्क्वायर और लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर टायर जलाए। कराची के सफारी पार्क में सिटी वार्डन की गुंडागर्दी। फैमिली को रोका, शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। सिटी वार्डन ने गालियां देते हुए शहरी को लाते मारी। चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। शहरी ने मुबैना तौर पर सिटी वार्डन को गाली दी थी। बलूचिस्तान में इंतहाई अहम मतलूब दहशतगर्द सरगना की हलाकत। भत्ते और तावान की रकम के तनाज़े पर बलूच लिबरेशन फ्रंट के 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। मोहम्मद आसा उर्फ मुल्ला इब्राहिम मारा गया। दहशतगर्द के सर पर 40 लाख इनाम मुकर्रर था। मुल्ला इब्राहिम खारान और शोर में दहशतगर्द कार्रवाइयों, मजदूरों के कत्ल, ईरानी कंटेनर और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी, मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। काबिज फोर्सेस ने ज़िरा बारामुल्ला में नाम नहाद ऑपरेशन में कश्मीरियों को निशाना बनाया। 4 दिन में शोहदा की तादाद 6 हो गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज कराची में खेला जाएगा। वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। बाबर आजम अपना 100वां मैच खेलेंगे। पीसीबी का बाबर आजम को वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार रखने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं, हमें अपने कप्तान, टीम और कोचेस पर फख्र है। शाहिद अफरीदी का पीसीबी के ऐलान का खैर मकदम। कहा, कौमी टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। जापान के उरावा रेड डायमंड्स फुटबॉल क्लब ने 3री मर्तबा एशियन चैंपियंस लीग टाइटल जीत लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन सऊदी क्लब अल हिलाल को 1-0 से शिकस्त।